नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल एड कैंपेन्स के कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के बारे में। आप उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उन पे कैसे काम कर सकते हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस मार्केटियर की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन रन करना है। तो गूगल ऐड कैंपेन्स में कुछ बेसिक मेट्रिक्स होते हैं जिन पे लोग काम करते हैं, जिनको इम्प्रूव करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस मेजर होती है, उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। मैं इस वीडियो में बेसिक मेट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी चाहिए, कैसे विजुलाइज करनी चाहिए, कैसे अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने चाहिए, चाहे वो डिस्प्ले कैंपेन्स हो चाहे सर्च कैंपेन्स हो। कुछ बेसिक मेट्रिक्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में चेंज नहीं होते हैं और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ सैम्पल कैंपेन्स मैंने रन करे हुए हैं और डिस्कवरी कैंपेन्स या वीडियो कैंपेन्स उनका कुछ डेटा है। लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि आपको अगर आप डेटा काफ़ी मिलता है गूगल एड कैंपेन्स प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ बेसिक मेट्रिक्स अगर आप फॉलो करें तो आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। आइए चलिए एक्सेल में चलते हैं, काम करते हैं और वहाँ पे इन मेट्रिक्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एक्सेल खोली हुई है और सबसे पहले मैं यहाँ पे मेट्रिक्स के बारे में बात करूँगा। पहले मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा सबसे एक मेट्रिक के बारे में जो है इम्प्रेशंस। बेसिकली आपकी ऐड कितनी बार लोगों को दिखी, उसके लिए मैं यहाँ पे कोई एक नंबर डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 10,146 नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद एक टर्म आती है और मेट्रिक आता है जो होता है क्लिक्स, कि आपके ऐड पे कितनी बार क्लिक हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 156 टाइम्स, ठीक है। 1560 में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट कैसे मेजर होता है? क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस, ठीक है। ये इसको हम परसेंटेज में यहाँ पे कम कर देते हैं। सो दिस मीन्स कि इतनी परसेंटेज है क्लिक CTR की और इतने लोगों ने आपकी वेबसाइट की ऐड पे क्लिक किया है, ठीक है। इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपकी ऐड की कुछ कॉस्ट आई होगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने कॉस्ट मेंशन यहाँ पे कर दी है 25678, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई कॉस्ट मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे एक फिर टर्म आती है एवरेज CPC, मतलब एवरेज कॉस्ट पर। सबसे पहले हम कॉस्ट पर क्लिक समझते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉस्ट पर क्लिक, या एवरेज CPC भी लोग बोलते हैं। तो कॉस्ट पर क्लिक कि एक क्लिक का आपको कितना अमाउंट आ रहा है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लिक्स। तो यहाँ पे यानी हर एक क्लिक का आपको इतना पड़ रहा है। मैं यहाँ से डेसिमल्स और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब और मेट्रिक अगर आपको निकालना है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, उसका वेबसाइट का कुछ कन्वर्जन रेट है, कुछ कन्वर्जन हो रही है। तो मान लीजिए लोग आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे 1560 क्लिक्स के बाद आपकी मान लीजिए वेबसाइट पे 87 कन्वर्जन्स हो गई, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको कन्वर्जन्स कर देता हूँ, ठीक है, कन्वर्जन्स, और यहाँ पे 87 कन्वर्जन्स हो गई। अब उसके बाद एक टर्म आती है कन्वर्जन रेट, बेसिकली कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट किया, उसका परसेंटेज है कन्वर्जन रेट। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कन्वर्जन्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स यहाँ पे, ठीक है। सो ये परसेंटेज हो गया, इसको मैं परसेंटेज में डाल देता हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा जस्ट मैं इसको थोड़ा ग्रिड में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं किसी भी कैंपेन के, किसी भी गूगल एड कैंपेन्स के। वीडियो कैंपेन्स में कॉस्ट पर क्लिक जैसे है, यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू हो जाएगा, कॉस्ट पर वीडियो व्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप काफ़ी सारे कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो इन मेट्रिक्स के बेसिस पे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ROI इंक्रीज़ करने तो आपको कैसे करना होगा? मान लीजिए आपका सर्च कैंपेन है जहाँ पे आपको इम्प्रेशंस उतने ही मिल रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली आप सडनली अगर आप सोचें कि मैं इम्प्रेशंस बढ़ा दूँ तो सर्च में आपका यूनिवर्स लिमिटेड है। मान लीजिए आप इम्प्रेशंस की, हाँ, आपकी ऐड जितनी दिख रही है लोगों को उतनी ही दिखती रहे, तो मैं उसमें और क्लिक्स कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं कैसे कैंपेन परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आप उसके लिए यहाँ पे CTR को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका CTR जो है वो क्लिक से डिराइव्ड है। तो अब मान लीजिए आपको क्लिक्स ड्राइव करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिराइव्ड क्लिक्स, कि अब मैं अपना CTR ऐड का चेंज करना चाहूँगा। अब CTR आपका डिपेंडेंट है कि आप अपनी ऐड कॉपी में क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी ऐड कॉपी में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ऑफर लिखा हुआ है, आप उसमें कुछ अच्छी सी USP मेंशन कर रहे हैं, या आपने अपने कस्टमर्स को कॉल करके पूछा कि भाई आप हमसे क्यों खरीदते हो या आप हमसे क्यों परचेस कर रहे हो, आपने वही चीज़ अगर ऐड में लिख दी तो आपका CTR इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि CTR चेंज होने से आपके काफ़ी मेट्रिक्स कैसे चेंज हो जाएंगे। तो मान लीजिए अब यहाँ पे आपका CTR है 15.4%, मैं इसको 20% ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब 20% ऑफ योर इंप्रेशंस विल रिजल्ट इनटू क्लिक्स, क्योंकि जो CTR का फॉर्मूला है, CTR का फॉर्मूला क्या है, C3/B3, मतलब क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशंस। तो क्लिक्स क्या हो जाएगा,
CTR इंटू इम्प्रेशंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 20% मान ले करके मैं इसको यहाँ पे मान लीजिए 20% कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इम्प्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इम्प्रेशंस, ठीक है। तो आपके सडनली इम्प्रेशंस हो गए यहाँ पे 2029.2, मतलब इसको मैं कंप्लीट डेसिमल हटा देता हूँ तो 2029 हो गया, ठीक है। अब ये जो है आपका डिराइव्ड है कि अगर आपका CTR इतना इंक्रीज़ हो जाए तो आपको क्या करना है, अपनी ऐड कॉपी पे फोकस करना है ताकि आपका CTR इंक्रीज़ हो जाए, ताकि आपकी वेबसाइट पे और क्लिक्स आ सके। अब आप यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा क्लिक्स का तो आपको दिख जाएगा कि बाकी सब चीज़ें कैसी आपकी चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। 2029 अब यहाँ पे CTR चेंज हो गया है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 4.288 है, लेकिन आपको पता है कि आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव होना चाहिए क्योंकि आपकी वेबसाइट पे और क्लिक्स आ रहे हैं, राइट। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 1560 था जो कि यहाँ पे डिराइव क्लिक्स के थ्रू आया था, सॉरी डिराइव क्लिक्स से पहले था। अब मैं यहाँ पे कन्वर्जन्स भी डिराइव करूँगा कि कन्वर्जन्स भी कितनी हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपनी वेबसाइट पे सर्च के थ्रू और क्लिक्स लेके आएंगे और लोग आएंगे आपकी वेबसाइट पे तो कन्वर्ट भी होगी, क्योंकि इंटेंट है लोगों की, राइट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड कॉपी चेंज करी है, उसके बाद ये कन्वर्जन्स भी डिराइव्ड हो जाएंगी उस केस में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कन्वर्जन्स का भी जो फॉर्मूला है, कन्वर्जन्स का फॉर्मूला है यहाँ पे कन्वर्जन्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स, राइट। लेकिन कन्वर्जन रेट जो है आपका 5.57% ही है। तो मान लीजिए कि अब आपको ये निकालना है कि डिराइव्ड कन्वर्जन्स कितनी हो जाएंगी अगर आपका कन्वर्जन रेट यही रहता है और आपको सिर्फ सर्च से और क्लिक्स मिल जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक परसेंटेज लेनी है इनटू आपके जो नए डिराइव्ड क्लिक्स आए हैं आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड दीज आर योर न्यू कन्वर्जन्स। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी इतनी और कन्वर्जन्स, मतलब एडिशनल कितनी कन्वर्जन्स हो गई है 113 माइनस 87। तो दीज आर योर एडिशनल क्लिक्स, जो ये 26 हैं दीज आर योर एडिशनल क्लिक्स। तो आपको अब ये पता चल गया कि हाँ, अगर मैंने सिर्फ ऐड कॉपी चेंज करी है अपने कैंपेन्स, मैंने ट्राइंग टू इम्प्रूव माई ऐड कॉपी, दिस इज़ व्हाट आई कैन गेट और दिस इज़ व्हाट आई कैन अचीव। ज़रूरी है 20% हो सकता है वो 16.4% हो सकता है वो 17% हो सकता है वो 18% हो, बट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन राइट नाउ इज़ कि मेरी ऐड उसी पोजीशन पे दिख रही है, उतने इंप्रेशंस आ रहे हैं। व्हाट आई जस्ट नीड टू चेंज इज हैव न्यू ऐड कॉपीज़ एंड प्रॉब्ली हैव बेटर क्वालिटी स्कोर एज वेल, बिकॉज मेरा CTR इंक्रीज़ होगा तो मेरा क्वालिटी स्कोर इंक्रीज़ भी हो जाएगा। तो उस केस में आपको सिर्फ ऐड कॉपी चेंज करनी है, आपको और कोई चीज़ अभी कैंपेन में अपने चेंज नहीं करनी है। मैं इसको यहाँ पे 113 को भी यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे 2029 को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी द कन्वर्जन रेट थोड़ा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द डेसिमल इशू, बट ओवरऑल यहाँ पे ठीक है। दैट मीन्स दैट एट द सेम कॉस्ट आई एम गेटिंग 26 एडिशनल कन्वर्जन्स। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरा CTR इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू टू इम्प्रूव माई CTR इवन फर्दर राइट नाउ। तो आप उस केस में अपनी जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे एक बार फिर से मैं एक बार इसको नीचे कॉपी कर देता हूँ, पहले मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दीज वर आर प्रीवियस नंबर्स, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देता हूँ। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे कॉस्ट पर क्लिक के लिए। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यार मैं यहाँ पे क्लिक्स तो नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मेरे को कैंपेन की परफॉर्मेंस तब भी इंप्रूव करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी 87 कन्वर्जन्स है, मैं यहाँ पे रेवेन्यू भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपकी 87 कन्वर्जन्स के लिए मतलब आपका कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर आपका ले लीजिए 500 रुपीज़ का है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको 500 इंटू 87 कर देता हूँ, तो ये आपका रेवेन्यू हो गया। और मैं इस पर रोआस या आप कह सकते हो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, बेसिकली आपका कितना रेवेन्यू आया वर्सेस आपका कितना खर्चा हुआ, तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कितना मेरा कॉस्ट आई वो कर देता हूँ, तो दैट इज़ 1.69 मेरा रोआस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला है, मैं इसको यहाँ पे इग्नोर कर देता हूँ। सो अब ये एडिशनल आपके मैट्रिक्स हो गए जो आप अपने कैंपेन में परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मेजर करते हैं। तो आप जब भी रिपोर्ट बनाएंगे और जब भी आप अपने कैंपेन्स को मेजर करेंगे तो आपको ये सब डेटा निकालना होता है। तो आपको कैंपेन्स का इतना सारा डेटा, जैसे कि अभी हम देखते हैं एक बार हम गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कितने मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है। तो एक बार हम गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे कितने सारे मैट्रिक्स आते हैं, बट उन सब की ज़रूरत नहीं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे सेगमेंट में गया, मैं यहाँ जैसे कॉलम्स में गया तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में इतने सारे मैट्रिक्स है, इनवैलिड क्लिक्स, इनवैलिड क्लिक रेट, व्यूएबिलिटी, कन्वर्जन्स, ठीक है। इतने सारे मैट्रिक्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ही नहीं। व्यू थ्रू कन्वर्जन, ये सब एट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं जब आप काफ़ी सारे कैंपेन्स रन कर चुके हो। और अगर आपको बेसिक ही आइडिया नहीं है तो उस केस में आप क्या करें, इसको बस कैंसिल करिए। आप उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे बेसिक डेटा निकालिए यहाँ पे और सिर्फ उसको यहाँ पे डिराइव करिए
और ऐसे अपने आप रिपोर्ट्स बनाते जाइए। अब मान लीजिए आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया, राइट, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर क्लिक हो सकता है कम हो जाए, राइट। तो मान लीजिए अब यहाँ पे आप कॉस्ट पर क्लिक जो है आपकी अभी यहाँ पे आ रही है वो 16 रुपीज़, विच इज़ डिराइव फ्रॉम हियर एंड हियर। अब मान लीजिए आप क्या कर सकते हो, आपको अपने क्लिक्स डिराइव फिर से करने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं क्लिक्स यहाँ पे फिर से डिराइव, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ डिराइव क्लिक्स। अब एक बार हम फिर से दूसरे तरीके से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ पे फिर से बोलता हूँ कि मेरी अब जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो गई है और उसकी वजह से मेरे को कॉस्ट पर क्लिक जो है वो 12 रुपये का पड़ रहा है, राइट। तो मेरी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मान लीजिए मेरी उतनी ही है, मैंने बजट कैंपेन्स के उतने ही लगा रखे हैं, लेकिन मेरी कॉस्ट पर क्लिक कम हो गई है, तो मैं इसको यहाँ पे 12 रुपीज़ कर देता हूँ। नाउ 2139 इज़ माई एडिशनल यू कैन से न्यू क्लिक्स, डिराइव क्लिक्स। अगेन ये कि मेरी बिडिंग स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करी कैंपेन लेवल पे, उसकी वजह से मेरे कॉस्ट पर क्लिक दोबारा चेंज हो गया, ठीक है। और मेरा कॉस्ट पर क्लिक चेंज होने के बाद मेरा डायरेक्ट क्लिक जो है वो चेंज हो गए। नाउ दिस इज़ अगेन यू कैन से कैन चेंज द मेट्रिक्स अगेन। जैसे हमने ऊपर देखा था कि क्लिक्स मैंने चेंज करे तो यहाँ पे मेरा CTR चेंज हो गया, मेरा कन्वर्जन रेट जो था वो चेंज हो गया, राइट। तो उस केस में मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 2140 डालता हूँ, राइट। तो मैं CTR हैज़ गॉन अप टू 21.1% अगेन एंड कन्वर्जन जो है मैं कन्वर्जन रेट, अब कन्वर्जन के लिए मैं यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला था मैं उसको फिर से डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है जो ऊपर डिराइव्ड कन्वर्जन रेट था मैं उस यहाँ से फॉर्मूला हटा के मैं एग्जैक्टली ऊपर वाला फॉर्मूला नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ विच इज़ 5.57%, ठीक है। नाउ कन्वर्जन्स के लिए मैं अगेन इस कन्वर्जन रेट को यहाँ से मैं क्लिक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन दिस इज़ माई न्यू कन्वर्जन। सो पहले जहाँ 113 मेरे को कन्वर्जन्स थी और 26 एडिशनल कन्वर्जन्स थी, now I am getting 32 conversion additional and 119 probability of conversions, right। तो इसके बेसिस पे आपको कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करना है यहाँ पे कि ओके व्हाट कैन आई चेंज, आई कैन चेंज माई CTRs, मैं अपनी एड कॉपी चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करके कॉस्ट पर क्लिक देख सकता हूँ। हो सकता है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज एनहांस CPC से आपका कैंपेन का कॉस्ट कम हो जाए, गूगल एरनियस यूज़र्स या क्लिक्स हटा दे, गूगल बोले कि नहीं मैं बिड कम करना चाहता हूँ क्योंकि ये लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। उस केसेस में यू कैन सी दैट नाउ योर रेवेन्यू एंड ROAS हैज़ ऑल्सो चेंज बिकॉज नाउ आपका रेवेन्यू जो था वो आपकी कन्वर्जन्स पर डिपेंडेंट था, राइट। तो कन्वर्जन्स बढ़ गई, आपका रेवेन्यू बढ़ गया, आपका ROAS बढ़ गया एंड योर स्पेंड हैज़ रिमेन द सेम, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव द कन्वर्जन्स और यू कैन से इम्प्रूव द नंबर्स फॉर योर कैंपेन्स। अब उसके बाद एक और तरीका है जिसके बेसिस पे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अब यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ। आपने ये दोनों चीज़ें कर दी, आपने CTRs भी चेंज कर दिए, आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज कर दी है, आपने उसका देखा कि नहीं बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करके मेरे क्लिक्स भी इम्प्रूव हो गए हैं, CTRs हैव ऑल्सो गॉन अप नाउ एंड इन दैट केस नाउ द ओनली थिंग विच आई कैन प्रॉब्ली इम्प्रूव इज माई कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट क्या है, मान लीजिए आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हैं या आपका कॉस्ट पर लीड है एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ कैंपेन यू आर रनिंग एंड आपका एक लैंडिंग पेज है और उस लैंडिंग पेज पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं विच यू कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड रन लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो उस केस में अगर आपका यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है अगर वो बढ़ जाए, लेट्स से 5.57% है, लेट मी जस्ट इंक्रीज इट बाय 1%, राइट। मैं 6.657 कर देता हूँ एंड सडनली यू सी ओ द कन्वर्जन्स हैव गॉन अप एंड द रेवेन्यू हैज़ गॉन अप and the ROAS has gone up too. In that case, that means that your conversion rate has also gone up. So there are 3 things which you can do, and on the just basis of these basic metrics which you are getting over here, that you pull out these datas only, basic datas from here, and then उस केस में आप बस इसको यहाँ पे ये चीज़ें चेंज करें and then that will convert and improve your campaign performance drastically over the period of time. So performance marketing यही होता है कि आप campaigns में कुछ ना कुछ completely change करते रहते हैं, आप कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, उसके बेसिस पे आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहती है एंड यू गेट मोर आउट ऑफ योर गूगल एड्स कैंपेन और इन जनरल एनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, चाहे फेसबुक है, एफिलिएट मार्केटिंग है या ईमेल मार्केटिंग है या SMS मार्केटिंग है। उस केस में आप यू जस्ट इंप्रूव 1 metric एट अ टाइम विच यू कैन चेंज एंड सी विच वंस परफॉर्म बेटर एंड इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल कैंपेन परफॉर्मेंस एंड योर ROAS एज वेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।